हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। और हम दोनों बैठ गए सास बहू, हम कहेंगे आज है अहोई अष्टमी का जो व्रत है उसको हम आज हमने वो रखा है। और ये दीपावली से पहले जैसे सातक पड़ती है उसको मनाया जाता है। और इसमें काफ़ी बहुत सारे परहेज होते हैं, मतलब जिसकी इमरजेंसी होती है वो पहले एक दिन पहले उसको कर लेता है। लेकिन आज हम ना तो कोई चाकू का काम करेंगे, ना हम कैंची चलाएंगे, ना हम कोई दराती है उसका हम यूज करेंगे। कोई हम आज ऐसा काटा कपटी का हम काम नहीं करेंगे। जिसके मतलब इमरजेंसी है तो उनके जो घर वाले वो कर सकते हैं। और जब हम कथा शुरू करेंगे उस कथा को हम या तो जैसे दो चार दुरानी जिठानी है या सास बहू हैं, जितनी भी जैसे हम घर की महिलाएं हैं उसको आपस में हम कह सकते हैं। और कहानी कहते समय हम इसको आज तांबे के लोटे का उपयोग नहीं करेंगे, सिल्वर के उसका लोटे का उपयोग करेंगे। और यह कथा हम कह सकते हैं जहाँ हमने अघोई माता रखी है हम उसको भी दिखाएंगे कैसे रखी है और कैसे कैसे किस दिशा में रखी जाती है। कि और पहली अघोई हम बढ़ा देते हैं और दूसरी हम आज नहीं रखते हैं, तब हम उसकी शुरुआत करते हैं। और हम पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर हम इसकी पूजा करते हैं। और ये मतलब बच्चों के लंबी उम्र के लिए, उनकी सफलता के लिए, कामयाबी के लिए ये व्रत जो माताएं होती हैं वो सब रखते हैं। और भगवान उनकी अहोई माता हमारे बच्चों की मनोकामना पूरी करे, लंबी उम्र करे और उनको जीवन में खूब तरक्की करे और ढेर सारा उनको अपना आशीर्वाद दे। और आप सभी को भी और आप सभी के बच्चों को भी और आप सबको जिसने अहोई माता का व्रत रखा है सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और दीपावली को भी आप चलते हैं, हम सुनाते हैं आपको कथा। और ये है सविता, ये हमारे ये बहू है और मैं इनकी सास हूँ और ये हमारा पोता है। और ये पोता आज हमारा बड़ा ही शरारती है और ये हमें कथा नहीं कहने दे रहा है। और आज तो हम लेट हो गए, नहीं हम तो जल्दी कथा सुन लें, आज हम थोड़ा सा हो गए हैं लेट। और अब हम चलते हैं कहानी की, करते हैं शुरुआत। दोस्तों, एक साहूकार के यहाँ 7 बेटे थे और एक उनके बेटी थी। और जब तक वो कोई अघोई माता का व्रत उनको पता नहीं था कैसे कैसे मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है, तब तक उनको कोई भी पता नहीं होता था। तो वो सभी दीपावली के आसपास का समय था, दीपावली की सभी वो तैयारी कर रही थी। नंद भाव सब इकट्ठी होकर जैसे झाड़ा पोंछी और जितनी भी जैसे सफाई होती है दीपावली की, और दीपावली का पर्व मनाने के लिए वो अपना तैयारी कर रही थी। तो एक दिन भाभी क्या कहती हैं, सभी इकट्ठी होकर वो अपना मिट्टी खोदने के लिए जाती हैं। और हाँ, इस दिन मिट्टी की भी खुदाई नहीं करते हैं, चौका नहीं लगाएंगे, गोबर का हम जैसे उपले बनाना है और उपले लेके आने हैं उसका भी हम उपयोग नहीं करेंगे। इसमें काफ़ी सारे परहेज होते हैं और इसमें जो भी है हम कोई किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो वो हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा गलत साबित होता है, इसलिए हम परहेज आज बहुत करते हैं। तो वो 7 तो भाभी और एक उनकी जो नंद थी वो सभी मिट्टी खोदने के लिए अपना तसला और खुरपा लेकर वो खुदानों में चली जाती हैं। पहले जैसे जहाँ हमारे गांव होते हैं और देहात गांव में भी, अब यहाँ तो कोई मिट्टी खुदान नहीं होता, लेकिन पहले बहुत अंदर अंदर तक खुदाई होती थी। अंदर अंदर तक वो ढांग जो ऊपर की होती थी वो भी कई बार गिर जाती थी, मिट्टी खोदने वाली उसके अंदर रह जाती थी। इतनी मतलब मिट्टी खोदते और सबसे अच्छी जो चीकनी मिट्टी होती थी वो अंदर से निकाल के लेके आते थे। और जैसे मतलब इकट्ठी होके 10-10, 15-15 सभी वहाँ जाती थी। तो वो भी मतलब 7-8 वो अपना जैसे 7 जो भाभी ही और एक उनकी नंद थी, तो वो मिट्टी खोदने के लिए जैसे ही जाती हैं। और जो उनकी भाभियाँ थी तो वो भाभी उनकी कोई तो अपने खेतों में चली गई कि अपनी नंद को बोल गई कि तुम तब तक मिट्टी भरो हमारे तसलों में, या जो उनके टोकरे थे या तसले थे, तुम हमारे बर्तनों को मिट्टी खोद कर भरो, तब तक हम खेत में कोई काम करके आते हैं। जैसे कोई कचरियाँ लेने चले गए, कोई जैसे आदमियों ने अपने उनके न्यार काट दिया तो न्यार उठाने के लिए या खेत में कोई आसपास काम करने के लिए वो चली जाती हैं। और नंद उनकी मिट्टी खोदने में खुदान के लिए बैठ जाती हैं। नंद उनकी मिट्टी खोदने के लिए जैसे खुरपा वो चलाती हैं और खुरपा चलाते ही उसमें जो साहू माता के बच्चे थे, जैसे ही नंद ने खुरपा चलाया तो उसमें से साहू माता के बच्चे निकल कर आने लगे। कुछ अंडे थे, कुछ बच्चे थे। तो जैसे जैसे वो खुरपा चलाती है ऐसे उनके जो बच्चे हैं वो कट कर बाहर गिर जाते हैं। और जैसे ही साहू माता अंदर से आती हैं तो वो बहुत ही दुखी होती हैं, बिलाप करने लगती हैं कि तुमने मेरे बच्चों को मार दिया है। तो वो काफ़ी बिलाप करने लगती हैं और उस बिटिया से कहती हैं
उनकी राजा की जो शाहूकार की जो बेटी होती हैं, साहू माता उन पर गुस्सा होकर उनकी कोख को वो बांध देती है। कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है तो मैं तुम्हारी कोख को बांध दूंगी ताकि तुम्हारे भी आगे बच्चे ना हो। जैसे उनकी भाभियाँ आती है तो उनकी नंद भी, जैसे साहू माता उनको श्राप देती है तो उनकी जो नंद है वो रोती उनको मिलती है। तो वो भाभियाँ कहती हैं कि तुम इतना क्यों रो रही हो, तुमने हमारे बर्तन भी नहीं भरे हैं, अब तक तुम क्या कर रही थी। तो उनकी नंद अपनी भाभियों को बताती हैं कि जैसे ही मैंने मिट्टी खोदने के लिए खुरपा उठाया और खुरपा चलाया, पहला ही मैंने खुरपा चलाया तो साहू माता के जो इसमें मिट्टी के अंदर जो बच्चे थे तो वो बच्चे उनके मेरे हाथों से मर गए हैं। तो इसलिए साहू माता ने गुस्सा होकर और मुझे श्राप दिया कि जो तुम्हारे भी बच्चे आगे नहीं होंगे, मैंने तुम्हारी कोख को बांध दिया है। तो वो इसलिए वो दुखी होती है और काफ़ी रोती है। तो वो उसकी जो सभी भाभी होती हैं तो वो भाभी उनसे कहती है, साहू माता से हाथ जोड़ती हैं, माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि तुम इन्हें माफ़ कर दो और ऐसा इनके साथ मत करो। जो हमारी सास हैं बहुत गुस्से वाली हैं और यदि हमारी नंद के साथ ऐसा होगा तो हमारी सास हमें घर में नहीं घुसने देगी और हमारी जो सास हैं वो बहुत गुस्से वाली हैं। लेकिन 6 भाभी इसकी साहू माता से मना कर देती हैं कि हम अपनी कोख इनके बदले क्यों बंधवाएं, ये तो दूसरे घर चली जाएंगी, हमें तो अपने बच्चे प्यारे हैं, हम अपनी कोख नहीं बंधवा सकते। तो बड़ी भाभी कुछ डर के मारे और जो वो नंद थी छोटी उसके मोह ममता में आकर तो वो साहू माता से कहती है कि साहू माता तुम इनके बदले से तुम मेरी कोख बांध दो और इनको इस श्राप से मुक्त कर दो। तो साहू माता कहती है ठीक है। तो उसको गुस्सा काफ़ी था साहू माता का कि उसके सभी बच्चे उसकी नंद ने मार दिए थे। तो बड़ी भाभी की साहू माता जैसे ही वो इस घर जाती हैं तो पता चलता है तो उसकी सास पहले से ही काफ़ी गुस्से में बैठी हुई थी, क्योंकि वो सुबह की हुई थी और उनको मिट्टी लेने के लिए वो शाम हो जाती है। और जैसे वो घर के अंदर जाती हैं तो उनकी जो सास होती हैं तो वो बहुत गुस्से में आ जाती हैं कि तुम सुबह की गई हो और काफ़ी काम पड़ा है और तुम वो काम कैसे होगा, तुम अब तक कहाँ थी। तो जैसे ही जो साहूकार की जो बेटी होती है वो साहू माता के जो बच्चे मर गए हैं उसने श्राप दिया, वो सारी कहानी अपनी माँ को बताती है कि माँ आज हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो साहू माता ने मुझे श्राप दिया और उसके बदले से ही साहू माता ने बड़ी भाभी की कोख बांध दी है। और जैसे ही बड़ी भाभी की कोख साहू माता बांध देती है तो बड़ी भाभी के जो बच्चे थे जो पालने में सो रहे थे वो पालने में ही गुजर जाते हैं और जो बाहर खेल रहे थे वो बाहर रह जाते हैं, मर जाते हैं और जो स्कूल गए हुए थे वो भी मर जाते हैं। तो जो साहूकार की पत्नी होती है, जो उस बहू की सास होती है, वो अपनी बहू से बहुत ही परेशान होती है और बहुत ही उनको उससे गुस्सा होती है और वो अपनी बड़ी बहू को घर से निकाल देती है कि तुम ऐसे तुम काम करके आई हो, तुम अब यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं होगी। उनकी जो बड़ी बहू है गुस्से में आकर घर से चली जाती है और वो जंगल में जाकर रहने लगती है। जंगल में जाकर देखती है तो एक पेड़ के नीचे वो अपनी झोपड़ी बनाती है और एक जो गौ माता वहाँ पर होती है, बड़ी बूढ़ी गौ माता थी, उस पर बैठकर उठा नहीं जा रहा था। तो बड़ी बहू जंगल में गई थी तो गौ माता की सेवा करने लगती है और मन ही मन दुखी बेचारी वो रहती है। तो सोचने लगती है मुझे वैसे भी कोई काम नहीं है, क्यों ना मैं गौ माता की सेवा भी करूं और मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और गौ माता भी ठीक हो जाएगी। साहूकार की बड़ी बहू बेचारी अपना टाइम पास करने के लिए जंगल से न्यार लाती है और गाय की सेवा पानी करती है, टाइम पर उसको चारा देती है, पानी पिलाती है और जो वो गोबर करती है उसकी भी वो सफाई करती है और तन मन धन से अपना तो वो कम ख्याल रखती है, गौ माता की सेवा ज़्यादा करती है। और जैसे जैसे गौ माता ठीक हो जाती है तो और चलने फिरने लग जाती है और तो वो साहूकार की बड़ी बहू से गौ माता काफ़ी खुश होती है और उससे कहती है कि बिटिया तैने मेरी सेवा बहुत की है, बहुत ज़्यादा की है और मैं तो उठ भी नहीं सकती थी, और बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या इच्छा है जो मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दूं। तो साहूकार की बहू गौ माता से कहते कि यदि तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी है, तुम मेरी सेवा से खुश हो, तो जो साहू माता ने मेरी कोख बांध दी है और साहू माता ने मेरी कोख बांध दी है तो उससे मेरी कोख आप छुड़वा दो तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, मैं आपका एहसान मानती रहूंगी।
तो गौ माता साहूकार की बड़ी बहू से कहती है कि बहन मैं ज़्यादा पक्का तो नहीं कह सकती कि भाई वो मेरी बात मान नहीं लेगी, लेकिन सहेली ज़रूर है, लेकिन वो मेरी बात माने या ना माने आगे उसकी मर्ज़ी है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसके पास लेकर चलती हूँ और चलो हम उसके पास चलते हैं। लेकिन बीच बीच में हमें लोटा में चावल भी गिरने पड़ते हैं। साहूकार की बड़ी बहू और गौ माता दोनों साहू माता के घर पहुंच जाती हैं। साहू माता गौ माता को देखकर एकदम से कहती है कि बहन तुम बहुत दिनों के बाद आई हो और ऐसे तुम ही मुझे वहाँ बुलवा लेती। तो पहले तो साहू माता अपनी सहेली गौ माता को आ बैठ देती है और उनकी खातिर पानी करती है और उनके लिए चारपाई बिठाती है और चारपाई बिछाती है और आपस में वो खूब अच्छी से बातें करती हैं। तो गौ माता उनसे कहती है कि मैं जब बैठूंगी और तभी ही मैं पानी वगैरह मैं पीऊंगी, पहले तुम मेरे 3 वचनों का तुम वचन भरो कि तुम मेरे जो काम मैं जो कहूंगी तुम उसको ज़रूर पूरा कर दोगी। तो साहू माता कहती है ये क्या बात हुई, ये भी कोई बात है और तुम्हें तो वचन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम काम बताओ क्या काम है फिर मैं कर दूंगी। तो गौ माता कहती है नहीं पहले तुम वचन भरो तभी ही मैं बताऊंगी मुझे क्या काम है, किस काम से मैं आई हूँ और ये मेरी जो साहूकार की जो बहू है जो मेरे साथ आई है, तुम पहले वचन भरो। तो साहू माता गौ माता की बात को टाल नहीं सकती थी क्योंकि वो दोनों पक्की सहेली थी। तो गौ माता की बात वो नहीं टालती है और साहू माता 3 वचनों में बंध जाती है। तो वो वचन तो गौ माता साहू माता से कहती है कि जो ये साहूकार की बहू है इसकी जो कोख है वो तुमने बांध दी थी और इनसे जो गलती हो गई थी तो इसकी कोख जो तेरे पास बंधी पड़ी है उसको तुम खोल दो, ये बेचारी बहुत परेशान है। तो साहू माता गौ माता से कहती है कि बहन मेरे जो बच्चे थे इन्होंने मेरे बच्चे मार दिए थे और जिससे मेरा एक भी बच्चा जीवित नहीं है, तो गुस्से में आकर मैंने इनकी कोख को बांध दिया था। तो मेरा मन बहुत ही दुखी था और तो गौ माता कहती है कि तुम इसकी गलती को माफ़ कर दो और इसकी जो कोख है उसे खोल दो, ये बेचारी बहुत ही परेशान है और इसने मेरी तन मन धन से सेवा की है और मैंने भी इसको वचन दिया है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास इसको लेके आई हूँ। साहू माता गौ माता की बात को टाल नहीं सकती है और वो वचनों को वो मान लेती हैं और साहूकार की जो बहू है वो अपनी इस उंगली से, जो ये उंगली है, साहू माता गंगा जल का छींटा लगाती हैं और पहले तो उनके जितने भी जो बच्चे हैं वो मर गए थे। साहूकार के जो पोते थे, बड़ी बहू के जो बच्चे थे वो जो पालने में थे वो भी जिंदा हो गए और जो उनके बाहर खेल रहे थे वो भी एकदम से खुशहाल खेलने लगे और मतलब जो उनके चिल्ला कर खेलने लगे और जो स्कूल में थे वो जब गुजर गए थे तो वो भी स्कूल से जिंदा होकर घर आ गए। तो गौ माता कहती है कि पहला काम तो हो गया, पहले वचन का काम तो हो गया, अब ये बच्चे तुमने जिंदा कर दिए, अब इनको रहने के लिए मकान भी तो चाहिए। अब ये हमारा गोला भी रो रहा है भाई। अब दूसरा जो उनका जो वचन है, गौ माता का जो दूसरा वचन है, तो साहू माता दूसरे जो गंगा जल का छींटा लगाती हैं और जो झोपड़ी थी उसका भी वो महल बना देती हैं। अहोई माता के 2 वचन पूरे हो जाते हैं। तो साहू माता गौ माता से कहती है, गौ माता साहू माता से कहती है कि अब इनका जो महल है वो भी बन गया है, अब इनको जो खाने पीने और जो इनके सुख सुविधा के जो इनके साधन हैं, इनको जो आगे जीवन में जिस चीज़ को इनको यूज करना है उसके लिए धन माया भी तो चाहिए। तो जैसे ही गौ माता उनसे कहती है कि इनको धन माया भी तो दे दीजिए, तो गौ माता के कहने के बावजूद तीसरा जो वचन होता है साहू माता उसको भी पूरा कर देती है और तीसरे जो गंगा जल का छींटा साहू माता लगाकर और उस महल को धन माया से भी भर देती है। तीनों वचन उसके पूरे हो जाते हैं और तीनों वचन पूरे होकर जो साहूकार की जो बेटे की बहू होती है वो बहुत ही खुश होती है और गौ माता का वो बार बार उनको नमस्कार करती है, बार बार गौ माता के उनके पैर छूती है और गौ माता उनको कहती है कि आज मैं तेरे जो मैंने इच्छा पूरी करने के लिए मैंने जो पक्का जो वादा किया था मैंने भी अपना वादा पूरा कर दिया। तो गौ माता और जो साहूकार के जो बेटा की बहू होती हैं वो भी अपने महल के अंदर आ जाती हैं।
साहूकार के जो बेटा की बहू है वो अपने महल में आ जाती है, और जैसे राजी खुशी जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ अगली अहोई अष्टमी आती है। और उस दिन तो वो बेचारी वो तो चली गई थी, उस दिन वाली तो जो सातवें वाली थी। जो अगली अहोई अष्टमी आती है तो वो अपना सुबह सुबह उठती है, सुबह सुबह अपना साफ सफाई करती है और नहा धोकर अपनी अहोई अष्टमी माता का व्रत रखती है, और अहोई अष्टमी माता का व्रत रखती है और वो कथा भी सुनती है। तो जो उनकी जो सास होती हैं, तो सास अपनी नौकरानी को बड़ी बहू के घर भेजती हैं कि ये देख के आओ कि तो वो क्या कर रही है, वो रो रही है या फिर उसने व्रत रखा है, कि मेरी बड़ी बहू की खैर खबर लेके आओ। तो जो साहूकार की जो पत्नी की जो नौकरानी होती है वो बड़ी बहू के घर आती है। तो वो बड़ी बहू के घर आकर क्या देखती है कि बड़ी बहू का तो महल बना हुआ है, और सभी जो उसके बच्चे हैं और किलकारियाँ मारते हुए अपने जो आंगन में हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और कुछ उनके जो वहाँ हलवाई लगा हुआ है वो अपनी पूजा पाठ में लगी हुई है। और जो वो कुंडवारे के लिए वो बहुत सारे हमारे यहाँ पूड़े बनते हैं, तो वो कुंडवारे के हलवाई जो उनके हैं ढेर सारे जो हैं चहल पहल हो रही है और कुंडवारे की वो तैयारी कर रही हैं। जैसे वो उनकी चहल पहल को देखती है और बड़ी बहू के जो व्रत को वो देखती है और खुशहाल उनके परिवार को देखती है, नौकरानी वापस साहूकार के घर आ जाती हैं और अपनी मालकिन से कहती है कि मालकिन वहाँ तो एकदम चहल पहल है और उनके तो जो ठाट बाट है वो पूरी तरह लगे हुए हैं और उनके घर में हलवाई लगा हुआ है। बड़ी बहू ने अहोई अष्टमी का व्रत रखा है और वो कुंडवारे के लिए जो है पूजा का सामान हलवाई से बनवा रही हैं। वहाँ तो बहुत ही एकदम से सजावट हो रही है और बहुत ही। तो साहूकार की पत्नी कहती है कि तुम मुझे झूठ बोल रही हो, मेरे साथ मजाक मत करो और ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो नौकरानी अपनी मालकिन से कहती है कि तुम हमारे साथ चलकर देख सकती हो। तो साहूकार की पत्नी अपनी नौकरानी के साथ बड़ी बहू के घर जाकर देखती है, तो हकीकत में ही जो उनके जो पूजा पाठ का जो सामान है उसने जो व्रत रखा है और जो कुंडवारे की वो तैयारी कर रही हैं। हमारे यहाँ जैसे बेटा होता है तो भी कुंडवारा भरा जाता है और जब उसकी शादी होती है तब भी कुंडवारा भरा जाता है। एक साल में जो भी तीज त्योहार आएगा तो हम उसे पूड़े बनाते हैं, पूड़ों के साथ हम कुछ पैसे भी रखते हैं और उसको फिर पानी फिरा के या उसकी तो हम पंडितों के यहाँ या फिर दो चार, आजकल तो वो बांटने का या किसी के चीज़ खाने का कोई धरबर नहीं रह गया है, तो हम सीधे पंडित जी के घर को ही उन पूड़े को दे देते हैं जो हम कुंडवारा भरते हैं। लेकिन पहले घर घर मोहल्ले में सबके यहाँ कुंडवारे बटते थे और सबसे पहले कुंडवारे भरे जाते थे। लेकिन क्या होता है कि जो साहूकार की पत्नी अपनी नौकरानी के साथ अपनी बहू के घर के अंदर जाती है और उसकी जो बेटा की जो बहू है, जो बड़ी बहू है, अपनी सास को देखकर उनके पैर छूती हैं। तो उनकी जो साहूकार की जो पत्नी है, जो उनकी सास हैं, तो वो उनको आशीर्वाद देती है और कहती है कि मैंने पता तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया था, मैंने तुम्हें घर से इसलिए निकाल दिया कि जो तुम्हारी दुरानी जिठानी है तुम्हें ताने मारती और तुम्हारा वहाँ जीना बेकार कर देती और तुम्हें जीने के लिए वहाँ बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता, इसलिए मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। और अपनी बहू से माफ़ी मांगती हैं और दोनों सास बहू एक दूसरे से गले लग जाती हैं। सास बहू के लगती है, बहू सास के लग जाती है और दोनों ही सास बहू अपने कुंडारे भरने की बांटने की तैयारी करती हैं और दोनों ही सास बहू मिलकर सारे कुंडवारों को पूरे गांव में बांटती हैं। दोस्तों, इसके बाद जो साहूकार की जो पत्नी है पूरे राज्य में वो डूंडी पिटवा देती हैं और वो बनादी करवा देती हैं कि जैसे ही जो दिवाली से पहले सातय आती है सभी को अहोई अष्टमी का व्रत रखना है, पूजा पाठ करनी है और सभी निर्जला व्रत रख के अहोई माता की कथा भी सुननी है और उनको शाम को तारे को अर्घ देकर और फिर उनको अपना व्रत खोलकर फिर उनको खाना खाना है। और तो सभी को वो अपना पूरे राज्य में डूंडी पिट जाती है और मैं वो अहोई माता से प्रार्थना करती हूँ और हाथ जोड़कर जो मैं उनसे सभी से निवेदन करती हूँ, सभी को ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ।
तो जैसे अहोई माता ने शुरू में तो क्या करा, जैसे शुरू में उन्होंने गुस्से में आकर सभी बच्चों को मार दिया था, ऐसी अहोई माता भगवान किसी को ना दे। और जो लास्ट में उसने बड़ी बहू के साथ ये उनको ढेर सारा आशीर्वाद, और जो उसके सारे बिगड़े काम अहोई माता ने खुश होकर उसके बना दिए थे, तो भगवान ऐसे अहोई माता सबके बिगड़े काम बनाए, सभी के बच्चों को आशीर्वाद दे और लंबी उम्र का आशीर्वाद दे, उनकी सफलता के लिए, दीर्घ आयु के लिए, और सभी हंसी खुशी, और जो बाल बच्चे वाली जो माताएं हैं सभी अहोई माता का व्रत ऐसे ही रखें। अब हम जो ये हमारे हाथ में जो चावल के दाने हैं, इसे हम थोड़ा सा लोटे में डाल देंगे, और फिर थोड़ा सा जो बचेंगे हम उसे पल्ले में डाल लेंगे। लेकिन जैसे ही हम अहोई माता की हम कथा कहेंगे, लेकिन इसके बाद एक छोटा सा हम गणेश जी का जो, रुक जा बेटे, जो गणेश जी की जो कथा है उसको भी तो कहेंगे, तभी तो हमारी जो कथा है वो पूरी होगी। चलो हम एक कथा गणेश जी की आपको सुनाते हैं, लेकिन आप हमें बताना हमारी वीडियो कैसी लगी, और कैसी हमारी जो अहोई अष्टमी की जो कथा तो सभी की बराबर होती है और सेम होती है, लेकिन कोई थोड़ा सा वर्ड आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है, बाकी ये कथा है ये तो सेम है सभी की। लेकिन ये मेरे सिर पे जो पल्ला बार बार उतर जाता है, लेकिन जो पूजा की जो कथा सुनते वक्त हमें अपना जो ये सिर पे पल्ला ये जरूर रखना चाहिए, लेकिन ये बार बार उतर जाता है, इसके लिए मुझे माफ़ी दे दें। अब हम गणेश जी की आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, तभी हम हमारी जो कथा है वो पूरी होगी। और ये बीच में जो सविता यहाँ से चली गई थी, ये थोड़ा सा लाला को दूध पिला रही थी, ये आज हमें बड़ा परेशान कर रहा नहीं, ये हमें परेशान नहीं करता है, और आज हम कथा कहने में भी लेट हो गए थोड़े से, चलो कोई बात नहीं, आगे पीछे चलता रहता। और अब हम कथा सुनाते हैं गणेश जी की। दोस्तों, एक बुढ़िया होती है, वो सुबह जल्दी जल्दी नहाती धोती है, और सुबह बिना चाय पिए वो गणेश जी की पूजा करती है, मिट्टी के गणेश जी बनाती है और उनकी पूजा करती है। लेकिन क्या करती है, जैसे मिट्टी के गणेश जी बनाती है तो वो गणेश जी क्या होते हैं, वो मिट्टी में पानी में बह जाते हैं। तो बुढ़िया बड़ी परेशान होने लगती है। तो जो बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ जी का घर होता है, तो सेठ जी की हवेली बनी हुई होती है। तो जो बुढ़िया उन जो कारीगर हैं, जो सेठ जी की जो हवेली है उसको बना रहे हैं, तो बुढ़िया उन कारीगरों से कहती है कि बेटा मैं रोज़ गणेश जी की पूजा करती हूँ, और मैं रोज़ मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ, पर क्या करूँ मेरे रोज़ बह जाते हैं, मिट्टी में ढह जाते हैं। तो कारीगर बुढ़िया से कहते हैं कि अम्मा, इतने तो हम तेरे ये जो पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतने तो हम अपना काफ़ी अपने सेठ जी का काम करेंगे, और हमारे जो ये जो काम है सेठ जी हमारे बड़े गुस्से में होंगे, तो हम अपने काम करेंगे, तुम्हारे इसमें पत्थर के जो गणेश जी हैं उसको बनाने में लगे रहेंगे। तो बुढ़िया गुस्से में आ जाती है, बेचारी नाराज़ होती है कि ये कारीगर है लगे पड़े, ये फिर भी मुझे मना करते हैं। तो वो उनसे कहती है, मैं तो ये कहूँ कि बुढ़िया गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं तो ये कहूँ कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, ये सीधी ना हो। सेठ जी के कारीगरों को शराप देकर बुढ़िया मत गुस्से में ही उन्होंने कहती, बेचारी कहाँ इतनी ताकत थी बुढ़िया में, अपना बेचारी बुढ़िया उनको कह के कारीगरों को अपने घर आ जाती है। लेकिन कारीगर अब वो सेठ जी का जो महल है, जो कोठियाँ बना रहे हैं, तो जैसे वो दीवार बनाए वो टेढ़ी हो जाए, बेचारे उसे उधेड़े फिर बनाए, फिर वो टेढ़ी बन जाए, वो सीधी ना बने। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो बनाए उधेड़े सारा दिन उनका उसमें खराब हो गया। शाम को सेठ जी अपने काम से बाहर गए थे, वो काम से अपने घर आते हैं, तो वो आकर कारीगरों पे डांट मारते हैं और उनके कहते हैं कि तुम आज कोई काम नहीं हुआ। तो वो कारीगर सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी काम तो बहुत हुआ, लेकिन हम क्या करें, जो ये बूढ़ी अम्मा आई थी अपने पत्थर के गणेश जी बनवाने, कि हमारे पत्थर के गणेश जी बना दो, और हमने कह दिया तब तक हमारे सेठ जी गुस्सा हो जाएंगे, हमें सेठ जी का जो दीवार है वो बनानी है, काम करना नहीं, सेठ जी हमें गुस्सा हो जाएंगे। और वो जैसे कह के गई है कि मैं तो ये कहूँ तो कि तुम्हारी दीवार सीधी ना बने, ये तुम्हारी दीवार टेढ़ी बन जाए। तो जैसे बूढ़ी अम्मा कह के गई, जब से हम बना रहे उधेड़ रहे, हम सुबह से यही काम कर रहे, तो हमारी दीवार सीधी बनी नहीं रही है। तो सेठ जी कारीगरों से कहते हैं, चलो मुझे उस बूढ़ी अम्मा के पास ले चलो। सेठ जी बूढ़ी अम्मा के पास उनके घर आ जाते हैं और बूढ़ी अम्मा से कहते हैं कि बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हें सोने के गणेश जी बना कर दूंगा और आप उन्हें स्वीकार करना। तो गणेश जी तो बैठे बैठे वहाँ सब कुछ सुन ही रहे थे कि सेठ जी सोने के जो बनवा रहे हैं। जैसे सेठ जी बूढ़ी अम्मा से कहते हैं कि मैं तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा के दे दूंगा, तभी उसी दौरान एक सेकंड में ही जैसे कारीगर उनकी
दीवार बनाए तो दीवार एकदम से सीधी बनती चली जाए, फिर टेढ़ी ना बने। कि भगवान जी ने सोने के गणेश जी बनवाए और बूढ़ी अम्मा को दे दिए। भगवान जी जैसे सेठ जी की दीवार सीधी कर दी, सेठ जी के हर काम सिद्ध कर दिए गणेश जी ने, भगवान सभी के ऐसे कर दे। और बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज सबके ऐसे काम सिद्ध होते चले जाएं और सबको आप अपना ऐसे ढेर सारा आशीर्वाद दें और हमें भी दें और हमारे गोला को भी ढेर सारा आशीर्वाद दें। और जितनी जैसे जो भी महिलाएं हैं, जितनी मेरी माएँ बहनें बेटी और बहुएं, देखो हमारा ये लाला भी हमारा देखो आशीर्वाद ये जय जय कर रहा। और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं होई माता सभी की बच्चों की लंबी उम्र करे और उनकी सफलता को करे, उनकी दीर्घायु करे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करे। और अपन हमें सबको आशीर्वाद दे, होई माता हमें भी आशीर्वाद देना और सभी की ऐसी मनोकामना पूरी करे। अब चलो दोस्तों, थोड़ा सा वैसे ही है तो वैसे तो निर्जला व्रत रखते हैं, लेकिन हम तो थोड़ी सी चाय पियेंगे। मुझ पर बिना चाय के पिए बगैर नहीं रहा जाता। और सभी को दीपावली की होई तो आज का व्रत है। मैं उम्मीद करूंगी भगवान जिसके पास अगली होई तक बच्चे नहीं हैं, बेटा नहीं है, मैं होई माता से सबसे पल्ला फैलाकर सबसे उम्मीद करती हूँ, होई माता से उम्मीद लगाती हूँ कि सबकी गोद ऐसी भर दे, सभी को ढेर सारा अपना आशीर्वाद दें और सभी के घर में खुशहाली दें, कोई भी परेशान ना रहे और अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखे। लेकिन आज तो हमारा आशीर्वाद इसने बना के रख दिया, ये गोला जो है बार बार देखो बॉल से खेलने लगा कि माँ तो वीडियो बनाती देख ले, फिर ये देख ले, फिर ये बोला ये अभी ऐसी मारा मारी करेगा। हमें ये पूरी जो हमारी वीडियो है, और मैं सभी से जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, सभी मेरी इस वीडियो को देख लो। ये हमें बिल्कुल आज वो करेगा, हमारे सिरों में मारेगा ये हमारा बिल्कुल ये गंदा लड़का। और सभी को हमारी वीडियो को हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। अपनी राय रख सकते हैं। और ये मेरे सिर में मारेगा, अब देख लेके आया ये अभी देखते रहिए रहना आप। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करना, बहुत ही ज़्यादा गोला को सभी आशीर्वाद देना ढेर सारा। और मैं फिर लेके आती हूँ नई दूसरी वीडियो भी बनानी है, मेरी कई दिन से वीडियो नहीं बन रही है। और चलो अब चलते हैं, लेते हैं हम राम का नाम और देते हैं हम अर्घ। दोस्तों देखो ये हैं चावल, ये चावल हैं, ये हमने पल्ले के बांध दिए हैं। और ये हमारा लोटा है, ठीक है, ये जल का लोटा जिसके लेकर हमने कथा कही थी। अब इसको हम देंगे, कहाँ देंगे, तुलसी में देंगे। लेकिन अभी हमारी तो कथा, मेरी तो अभी पानी रह गया। सविता हमारी चाय लेके आ गई है, देख लिए ये आके बैठ गई है, ये देख लिए ये आके अपनी चाय वाय ले लिए। मैं अभी लगी पड़ी हूँ और क्योंकि भैया हम तो एक यूट्यूबर है, अपना चलते रहेंगे, हमारी जो वीडियो है वो भी तो बननी ज़रूरी है। चलो हम इसको पहले हम पानी दे आते हैं हमारी तुलसी में, अपनी कथा को पूरा कथा तो हमारी पूरी होगी। हम अपना कहानी को भी कहेंगे और जो हमारी वीडियो उसको भी हम पूरा करेंगे। लेकिन देखते रहिए और कमेंट में हमारे साथ बने रहिए और बेस्ट ऑफ लक, ताकि हमारा हौसला ऐसे बना रहे।